त्रिपुरारी भाई नीचे आए हैं। रामू काका जी घर के बाहर ही खड़ा किया है ना, घर का चौखट तो नहीं छुआ? नहीं। कैसे हो त्रिपुरारी? प्रणाम भाजी। हाँ बोलो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाजी, ये बात हम आपसे कैसे कहें। दरोगा जी से मिल के आ रहे हैं। विप्लव बाबा का मजाक सारे शहर में बहुत बड़ा रूप ले चुका है बाबू। अब तो केवल आप ही कुछ कर सकते हैं बाबू, वरना विप्लव का मजाक जंगल की आग हो जाएगी और फिर थामे नहीं थमेगी। हमको पता है, दरोगा ने हमसे कहा है कि सीसीटीवी की फुटेज को वो नष्ट कर देगा, लेकिन हमें उस पर कतई भरोसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि तुम वहां पे खुद जाकर अपने हाथों से उस फुटेज को नष्ट करोगे। बाकी जो भी होगा हम देख लेंगे। और बाबूजी, लोगों को नहीं पता है कि उस विधवा ने विप्लव बाबा को दोषी ठहराया। वो तो कह रहे थे कि विप्लव बाबा ही दोषी हैं। हमको लोगों के भरोसे पर भरोसा है, लेकिन ये सब जो कुछ हुआ उसकी उत्तरदायी सिर्फ वो विधवा है। विधवा वो हमारे दंड से कभी बच न पाएगी, ये तो निश्चित है। बात समझ में आई? जी बाबू। क्या बात है, खुश लग रही हो? सब लोग आओ इधर भाई। अब बता बेटा। हम सबके लिए खुशखबरी है। आज हम एक मैडम जी से मिले, उनके यहाँ कल पूजा है, तो उन्होंने हमें 50 माला और भगवान जी के कपड़े सिलने का काम दिया। सच्ची? एडवांस दिए पूरे 2000, उसी से तो ये सामान खरीद के लाए। तो क्या फायदा हुआ? सारे पैसों का तो आप लोगों ने सामान ले लिया, कुछ तो बचाना चाहिए था ना। तुम परेशान काहे होती हो रचना दीदी? वो मैडम जी हमको वादा की हैं कि काम हो जाने पे और भी पैसा देंगी हमका। इसीलिए अब पैसे की मत सोचो, काम की सोचो। हमारे पास समय कम है, काम जल्दी जल्दी करना, सुबह देना है सब। हाँ हाँ, हम लोग जल्दी जल्दी बना देंगे। हाँ, पता मैडम खुश होके और काम दे दे। लक्ष्मी, मैं तुम लोगों के लिए कपास लाई हूँ। कह रही थी ना काम नहीं है, काम नहीं है। चलो सब लोग जल्दी जल्दी काम पे लग जाओ। पाद पद्म काशी निवास मुनि सेवित पाद पद्म गंगा जलो। तुम्हारा जैसा मत करो महाराज, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। मत लगाओ हमारे मन में ताला महाराज, ऐसा मत करो महाराज। वाराणसी पूर्व पटे
पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म। महाराज महाराज, कल जो मंदिर में हुआ बहुत बुरा हुआ। भोले बाबा के शिवलिंग पर मदिरा चढ़ाने की चेष्टा करके उस विधवा ने घनघोर पाप किया है। ये सिर्फ भोलेनाथ ही का नहीं बल्कि पूरे बनारस का अपमान है। धर्म का ऐसा गंदा मजाक आज तक हमने गंगा के किसी घाट पर नहीं देखा है और इससे सारे विश्व में बनारस के नाम की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। क्योंकि ये दुष्कृत्य एक विधवा ने किया है, इसलिए ये मंदिर अपवित्र हो गया है। अब इस मंदिर की पूजा अर्चना तब तक नहीं होगी जब तक भोलेनाथ के शिवलिंग की पुनः स्थापना नहीं हो जाती। तब तक ये मंदिर 1 साल के लिए बंद रहेगा और फिर महाभिषेक के बाद इसके किवाड़ खुलेंगे। क्षमा करना प्रभु। महाराज महाराज, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? सही बात है, हमारी क्या गलती है महाराज इसमें? क्या आप उस विधवा को दंड दे सकते हैं जिसको पुलिस ने छोड़ दिया? ये सही है कि कानून ने अपना काम ठीक नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विधवा आश्रम में जाकर आग लगा दें या फिर उन पर पत्थर बरसाएं। लेकिन आज हम अगर दशरथ त्रिपाठी नहीं होते, ये तो एक बार तो संभव हो सकता था, लेकिन हम क्या करें? हमारी मजबूरी है कि हम दशरथ त्रिपाठी हैं। अपने हाथ बांध कर बैठे, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिन हाथों से हमने धर्म की ध्वजा पकड़ी हुई है, उन्हीं हाथों से हम अबला नारियों के केश पकड़ के उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकते। हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन इस मंदिर के लिए जो हमने उचित समझा है सो हमने आपको कह दिया। ये मंदिर 1 साल तक बंद रहेगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। क्षमा करो। अरे देखिए देखिए, गुरुजी महाराज बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, बड़ी से बड़ी गलती को क्षमा कर देते हैं। अरे वो दशरथ त्रिपाठी हैं, लेकिन हम थोड़ा ना है, हम सब तो साधारण भक्त हैं, भोले बाबा के दीवाने। एक तरह से काशी में हम सब उनके गण हैं और उनके भक्त उनके गण के होते हुए भोले भंडारी का अपमान हो, ये कोनो भगत से बर्दाश्त ना हुई। तो क्या हम सब अपने भगवान के अपमान का बदला नहीं ले सकते क्या? क्यों नहीं ले सकते हैं हम? सब लोग भाई के लिए हम सबको किसी और का मदद का जरूरत है? कोनो पुलिस चाहिए, फौज चाहिए का? नहीं। तो चलो चलो और जाकर उस विधवा की गलती की सजा जो बेचारे पंडित जी को मिल रही है, जाके उसी को देते हैं। अरे हमारे भोले बाबा का अपमान, हमारी पूजा में विघ्न प्रतिबंध, ये सब होने के बाद वो विधवा सजा का हकदार है कि नहीं? बिल्कुल है। तो चलो। हमको पता है कि उस विधवा का आश्रम कहाँ। आप ठीक हो ना? लो आप चाय पी लो। आप जाकर आराम कर लो, मैं कर लेती हूँ ये। बाबूजी
जैसा आपका आदेश था बिल्कुल वैसा ही हो। लोगों का बहुत बड़ा हजूम गुस्से से आश्रम की तरफ बढ़ रहा है। इस पागल भीड़ से अब उस विधवा को सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। दादाजी सही कह रहे थे, हमें माफी मांगने जाना ही नहीं चाहिए था। अरे दो कोड़े की लड़की दिमाग से ही नहीं निकल रही है। तुम क्या कोई छोटा बच्चा हो? तुम्हें हर चीज मजाक लगती है? कितना घमंड है उसे अपने आप पर। हमको तेवर दिखा रही थी, विप्लव त्रिपाठी को। इतनी अकड़ तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। हद है, पतंगे भी चिरागों को मुंह चिढ़ाती है। हम क्या करें? धार्मिक मामला बन गया है। हम लोगों की भावनाओं के विरुद्ध नहीं जा सकते। पर अफसोस ये है कि उस विधवा की इतनी जाल के हमारे पोते पर दोष लगाए, बड़ी सभा में उससे माफी मंगवाए, इसकी कीमत तो उसको चुकानी ही पड़ेगी।